सिद्धार्थनगर जिले में इटवा थाना क्षेत्र के शाहपुर चौकी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला अपनी मांगों को लेकर अम्बेडकर पार्क स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गई। करीब 3 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान महिला न्याय की मांग करती रही। सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया। महिला का आरोप है कि 4 मार्च को रास्ते के विवाद में उसके पति को साजिश के तहत जला दिया गया था, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़िता का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसी से परेशान होकर वह पानी की टंकी पर चढ़ गई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगी। सूचना मिलते ही इटवा और डुमरियागंज पुलिस के साथ तहसीलदार रवि यादव मौके पर पहुंचे। काफी समझाने बुझाने के बाद महिला प्रशासन के आश्वासन पर नीचे उतर आई। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। राधा नाम है हमारा। पानी की टंकी पे चढ़ गए साहब, हमारे क्या नाम है, आज 1 हफ्ते से हम दौड़ रही हूँ, इटवा जा रही हूँ, चौकी जा रही हूँ, डुमरियागंज जा रही हूँ। सब लोग गाड़ी देके भगा दे रहे हैं और हमारे पति का यहाँ पे जो बबलू हैं, ये सब क्या नाम हमारे पति को जला के मार दिया है। और यहाँ के दरोगा सब लोग कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, मगर एक्सीडेंट में कोई सजा नहीं होता है। उसके बाद में हमें वो भी गाली दे रहे, डुमरियागंज वाले दरोगा भी दे रहे, इंचार्ज साहब भी दे रहे हैं सैयापुर का। उसके बाद में वहाँ भी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं अंडू का क्या नाम है इसका, रवि कह रहे हैं। और ये कह रहा है बबलू कह रहा है कि ये कुछ भी कहेंगे तो उसको हम जान से मार दूंगी, हमारे नाम से कोई कार्रवाई करोगी तो। पानी की टंकी पे चढ़ने तो पानी की टंकी पे हम गए साहब, जो हमारा सुनवाई नहीं हो रहा, तो इससे अच्छा हम अपना जान दे दें। कहीं भी हमारा सुनवाई नहीं हो रहा तो हम जान देने के लिए तैयार है भाई, क्या करें। पुलिस ने तो मुकदमा दर्ज किया है ना? दर्ज किया है, मगर वहाँ पे जब जा रही हूँ, वहाँ जा रही तो हम लोग नौगढ़ है, तो गोरखपुर है, तो लखनऊ है, तो सिद्धार्थनगर, इस तरीके से आज 20 दिन से जब से पीएम रिपोर्ट आया है हम दौड़ रही हूँ, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा साहब, कोई भी सुनवाई नहीं। अभी कल गई थी इसीलिए गई थी, साहब से मिलने के लिए गई थी, मगर एक दरोगा वहाँ पे बैठा था बुढ़ा से, वो गाली बकने लगा है, कह रहा है कि तुम यहाँ से माता चौथ हट जाओ, हमारे निकाय के सामने से भोसड़ी वाली माता चौथ तिरमा की चौदह, वहाँ से गाली बक के भगाया, वहाँ से हम चली आई हूँ। साहब हमारा कहीं नहीं सुनवाई रहा। इस टाइम यहाँ हम चौकी पे गए, चौकी इंचार्ज साहब से बोले कि साहब क्या हुआ, कल्लू को आप पकड़ कर लेके आए तो 2-4 हाथ मारे, तो बबलू को भी पकड़ कर लेके दोनों को पकड़ कर लेके आओ, उसके बाद में उनको सजा दो। पूछो, कह रहे हमारा काम नहीं है, जो डुमरियागंज का तुम्हारा क्या नाम है वो लिखा है, अरे मुकदमा लिखा है, वो उनका काम है, उनके पास जाओ। फिर उनके पास जब उसके बाद में कह रहे हम नहीं कुछ कर सकते हैं, तो हम कहें साहब समझाए, तो कहते बिल्कुल जाओ। हम कहने हम जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कह रहे बिल्कुल जाओ, कह रहे कहीं भी जाओ, हमें धमकी मत दो। फिर हम वहाँ से चले आए, टंकी पे आके हम बैठ गए। तो आज जिस समय पे क्यों आज सब लोगों को टाइम मिल गया है, आगे यहाँ पे बैठे पड़े हैं। हम दोनों को चाहती हूँ सजा, इंसाफ चाहती, इंसाफ। ये बच्चे हमारे भटक रहे हैं, वैसे उसके भी बच्चे 4 बच्चे हैं। ये क्या है कहाँ गए, एक और है। हमारे कमाने खाने वाला कोई नहीं, हमारे घर में खाने के लिए नहीं है। एक दाना चावल सुबह वहाँ टोले में से मांग के चावल लेके आऊँ तो खाना बनाई हूँ, तब बच्चों को पेट पाली हूँ। हम कहाँ से पेट बच्चों को पाले, हमारा आदमी का कोई गलती था, कोई भी गलती हमारे आदमी का नहीं था। उसके बाद में हमारा जो लड़ाई था झगड़ा था, ये क्या नाम है हरिजन से था, रास्ते के बारे में हरिजन लोगों से था। उसके बाद में ये क्या नाम है इसका, रवि का हरिजन का व्यवहार था, बैठते थे उठते थे। अब ये इसके बाद में हम सुनी, शायद दूसरे के मुँह से सुनी हूँ कि वो 50,000 रुपया इसको दिया है, मोटरसाइकिल देने के लिए बोला है, तो हमारे आदमी को मारे है। ये कैसे मौत हुई थी आपके आदमी की? हमारे आदमी का साहब ये हमें नहीं पता है, मगर जब हम वहाँ पे यहाँ पे क्या नाम है जब शोर हुई, तब हम 10:30 बजे रात को पहुंचे, तो हमारे आदमी ही पीछे से जले पड़े थे हैं, और वो चिल्ला रहे कि हमारे घर पे फोन लगा दो, हमारे घर पे फोन लगा दो। तो हम गए। उसके बाद में हमारे आदमी को दरोगा लोग मोटरसाइकिल में, वो टेम्पो में बैठा के टेम्पो चालू कर दिए, पीछे से हम गए।